बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप में विश्वास रखिए। आपको पता है कि एक ऐसी मैजिकल चीज है जिसे अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो आपको और भी ज्यादा खुशियां और सक्सेस मिलेगी। जानना चाहते हैं कि ये मैजिकल चीज क्या है? ये कमाल की चीज है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी और सेल्फ वर्थ की फीलिंग ना हो तो वो कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता नहीं चल पाएगा कि उसका ट्रू सेल्फ यानी असली पहचान क्या है और उसे लाइफ से क्या चाहिए। हो सकता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, पर आप सीख सकते हो कि अपने अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर हमारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद को दूसरों से कम समझने के पीछे का रीजन है हमारा बचपन। जैसे कि अगर बचपन में किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो या किसी किस्म की वायलेंस हुई है तो उसका गहरा असर उसके दिलो दिमाग पर पड़ता है और बड़े होने पर भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग पूरी जिंदगी अपने बड़े भाई बहनों से पीछे एक परछाई की तरह रहते हैं। हो सकता है बचपन में आपके बड़े भाई या बहन के अच्छे मार्क्स आते रहे और आप एवरेज मार्क्स में पास होते रहे, तो हर बार यही चीज होती है, आपके पेरेंट्स आपको डांटते फटकारते हैं, हमेशा आपके बड़े भाई या बहन से आपको कंपेयर करते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आपको शायद लगे कि इससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर असल में ये अंदर ही अंदर आपको अपने बड़े भाई बहनों के आगे इंफीरियर यानी कमतर बना देता है और फिर आपको हमेशा यही लगता रहता है कि आप कभी भी उन जैसे बन ही नहीं सकते और बस एक एवरेज लाइफ जीने के लिए ही पैदा हुए हैं। हालांकि आपने यहाँ पर एक पॉइंट मिस कर दिया। ये जरूरी नहीं है कि जिस किसी के भी स्कूल में परफेक्ट मार्क्स आते हैं वो फ्यूचर में सक्सेसफुल ही होगा। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ बेहद सक्सेसफुल लोग पढ़ाई में एकदम जीरो थे। जी हाँ, याद रखिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेड है वो आपको स्कूल में नहीं बल्कि रियल जिंदगी में लाना है। क्योंकि आपको बचपन में किसी ने ये नहीं बताया तो आप बड़े होने पर भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाते हैं, यानी आपको हमेशा खुद पर डाउट रहने लगता है और ये चीज कभी भी आपको कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करने देती। तो सवाल ये है कि हम इंफीरियर फील करने से कैसे बचें? तो इसका जवाब है कि हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना ही होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक को एकदम बंद कर दीजिए। खुद की अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए। रोज खुद के बारे में पॉजिटिव बोलिए। अगर आप अपने माइंड में खुद की एक कमजोर इमेज रखते हो तो इस इमेज को आज ही अभी की अभी तोड़ डालिए। एक मजबूत और कॉन्फिडेंट इंसान की तरह खुद को इमेजिन कीजिए। ये यकीन कर लीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर वो सारी काबिलियत है। किसी भी नई सिचुएशन से डरो मत। हमेशा याद रखिए कि प्रॉब्लम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपका एटीट्यूड। एक बार अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी को जीना सीख गए तो समझ लीजिए कि आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चीजों को देखते हैं तो कोई छोटी सी परेशानी भी आपकी जिंदगी पर बुरा असर डालती है। तो इस तरीके से अपने ऊपर कैसे आपको विश्वास रखना है ये जानने के बाद अब बात करते हैं अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। जी हाँ, एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हर किसी का सपना होता है, पर यह भी सच है कि जिंदगी में पीस ऑफ माइंड पाने के लिए हमें काफी ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पर एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए जो भी किया जाए वो कम है ना? एक पीसफुल माइंड के साथ जीने के लिए आपको अपनी थिंकिंग यानी सोचने का तरीका बदलना होगा। इसलिए आज और अभी से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। दिन में 2 बार अपने माइंड को एकदम खाली रखें। अपने डर, इनसिक्योरिटी और अपने सारे नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को दूर करने की कोशिश करें। जब आप ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत सुकून और शांति महसूस होगी। एक बार आपके माइंड से सारे नेगेटिव थॉट चले जाएं तो इसे पॉजिटिव थॉट से भरना शुरू कर दीजिए। आपको जिंदगी में क्या क्या मिला है उसके बारे में सोचिए। इमेजिन कीजिए आप एक क्रिएटिव और हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं। खुद को एक स्ट्रॉन्ग और लायक इंसान के रूप में इमेजिन करो। इस तरह आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड पहले ही पॉजिटिव थॉट से भरा होगा।
फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में इतनी मजबूती से जम जाएंगे कि नेगेटिव थॉट खुद ब खुद कमजोर पड़ते चले जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी जिंदगी में इन नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं होगी और उसके बाद आपका हर पल सुकून और शांति से गुजरेगा। अगर ये टेक्निक आपके लाइफस्टाइल को सूट नहीं करती है तो आप साइलेंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हर रोज आपको 15 मिनट तक चुप रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने घर का शांत कमरा चूज कर लो जहां पर आपको अकेले में 15 मिनट या उससे ज्यादा एकदम खामोशी से बैठना है। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने अंदर की खामोशी को महसूस करो और उस पल को एंजॉय करो। साइलेंस में वैसे एक हीलिंग इफेक्ट होता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। आप इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं। ऑथर नॉर्मन और उनके 2 दोस्त एक होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें पिछली रात कैसी नींद आई। एक दोस्त जिसका नाम एंडी था बार बार नींद ना आने की शिकायत कर रहा था। उसने बताया कि उसकी सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते हुए गुजरती है और वो सुबह काफी ज्यादा थका हुआ फील करता है। एंडी ने ये भी बताया कि रात को सोने से पहले उसने न्यूज देखी थी। खबरें सुनकर वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि उसके मन में नेगेटिव और स्ट्रेसफुल थॉट्स आ रहे थे और इसी हालत में वो सोने चला गया। जबकि दूसरा दोस्त जिसे हम बड़ी बुलाएंगे उसने बताया कि उसकी रात बहुत अच्छी गुजरी, उसे बहुत अच्छी नींद आई और सुबह वो एकदम फ्रेश उठा था। हालांकि वो भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज सुन रहा था और अखबार पढ़ रहा था। बड़ी ने कहा कि वो हर रात सोने से पहले एक सीक्रेट रूटीन को फॉलो करता है। नॉर्मन और एंडी उसका सीक्रेट प्लान जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। बड़ी ने बताया कि उसने ये रूटीन अपने पिता से सीखा था और वो सीक्रेट था कि हर रात पूरी फैमिली को साथ में प्रार्थना नहीं हो। हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी, यानी कि कई बार हम भूल ही जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम लगातार ये सोचें कि हम थक गए हैं तो हम सच में थकान महसूस करने लग जाते हैं, बेशक चाहे हमने कुछ भी ना किया हो। एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का सीक्रेट है कि हम अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें। जब हम हेल्दी चीजें खाएंगे, डेली वर्कआउट करेंगे और पूरी नींद लेंगे और अनहेल्दी हैबिट से दूर रहेंगे जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या जरूरत से ज्यादा खाना खाना, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होगी कि हम पूरा दिन हार्डवर्क करने के बावजूद भी नहीं थकेंगे। अपने एनर्जी लेवल को फुल करने का वैसे एक और तरीका है, एक बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ को जीना। अगर आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट सेम ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं तो आप हमेशा स्ट्रांग रहेंगे और घंटों बगैर थके काम करने की पावर आपके अंदर होगी। आपकी एनर्जी आपकी उम्र या हालात पर डिपेंडेंट नहीं होती और हमारे इमोशनल स्टेट पर सीधे सीधे असर पड़ता है हमारे मेंटल स्टेट का। चलिए हम फिर से थॉट पर चलते हैं कि ये कैसे हमारी जिंदगी को तोड़ या जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर हम एक बार फिर से गौर फरमाएंगे इस कहानी पर। एक बिजनेसमैन जिसका नाम था सैम एक बार बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसका एक औरत से कई महीनों तक अफेयर चला और वो अब काफी गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि वो औरत शादीशुदा थी। वो इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करना चाहता था, जबकि वो औरत ऐसा नहीं चाहती थी। उसने सैम को धमकी दी कि वो अपने पति को सब कुछ बता देगी। सैम को अपनी पब्लिक इमेज की बड़ी फिक्र थी और वो नहीं चाहता था कि उसे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए वो चुप रहा। वो खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। टेंशन और स्ट्रेस की वजह से सैम की हालत खराब हो रही थी। वो बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगा था। उसे रात को ढंग से नींद भी नहीं आती थी। तो इस मामले को सॉल्व करने के लिए सैम ने साइकोथेरेपी की हेल्प लेने की सोची। उसने थेरेपिस्ट से कहा कि उसे ऐसी दवाई दीजिए जिससे उसे रात में नींद आ जाए, पर परेशानी ये थी कि दवाई लेने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर उसके थेरेपिस्ट ने दवाई चेंज की और दूसरी दवाई लेनी सैम ने शुरू की, पर इससे भी कुछ बात नहीं बनी। उसकी नींद न आने की प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। 2 या 3 महीने तक सैम एक खतरनाक तरह के इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी का शिकार रहा। फिर जल्द ही इस बीमारी ने उसकी लाइफ पर असर डालना शुरू कर दिया।
साइकोथेरेपिस्ट ने सैम को सलाह दी कि उसे ऑथर नॉर्मन से मिलना चाहिए। शुरुआत में सैम को यकीन नहीं हुआ कि आइडिया काम करेगा, क्योंकि उसने यही सोचा कि जब दवाइयों से बात नहीं बनी तो अब कोई क्या कर लेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद सैम एक दिन नॉर्मन के पास गया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। नॉर्मन ने कहा कि उसे नींद भला कैसे आएगी जब उसके बिस्तर पर 2 और मेहमान उसके साथ हमेशा सोते हैं। ये बात सुनकर सैम बड़ा हैरान हुआ और उसने जवाब दिया कि वो तो अकेला सोता है। तो नॉर्मन ने बताया कि जिन 2 मेहमानों की वो बात कर रहे हैं वो है डर और गिल्ट, जो सैम के मन में बैठे हुए हैं। सैम को बदनामी का डर सता रहा था और उसे अपने किए पर पछतावा भी था। धीरे धीरे नॉर्मन ने सैम को ये एक्सेप्ट करने में हेल्प की कि उसने गलत किया है, जिसके लिए उसे ऊपर वाले से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। और फिर कुछ ही दिनों बाद सैम की जिंदगी एकदम नॉर्मल हो गई। उसे अब रात को ठीक से नींद आने लगी थी और दिन भर वो एनर्जेटिक बना रहता था। जैसा कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि दिन भर एनर्जेटिक बने रहने के लिए हमें अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों का ख्याल रखना होगा। तो पीसफुल माइंड कैसे पावर जनरेट करता है ये हमने जाना, और अब बात करते हैं ट्राई प्रेयर पावर। यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ की भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको समझना होगा कि फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी अपने हीलिंग प्रोसेस के दौरान पावर ऑफ प्रेयर पर भरोसा करते हैं। कई बार जब किसी में कोई डिसेबिलिटी होती है तो उनके अंदर सुकून और चैन की कमी हो जाती है। अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हो तो आपको अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ भी मजबूत करनी ही होगी। जैसे दुनिया में हर तरह की पावर रिलीज करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं, वैसे ही प्रेयर करने से यानी कि प्रार्थना करने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी आपको नेचुरली बूढ़े होने में यानी समय से पहले बूढ़े होने से बचाती है और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से भी दूर रखती है। किसी भी प्रेयर प्रैक्टिस का मकसद होता है अपने मन और आत्मा को खोल देना, ताकि हम ऊपर वाले की शक्ति को महसूस कर सके, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पावर है। जब आपको ये पावर मिलती है तो आपको अंदर नसों में, आपके हर एक सेल में अनलिमिटेड एनर्जी फ्लो होती हुई महसूस होती है। जैसे कि कुछ साल पहले बिल नाम के आदमी ने न्यूयॉर्क में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। उसके पास तब सिर्फ एक एम्प्लॉय हुआ करता था और जिस जगह पर उसका बिजनेस था वो जगह ऐसी थी जैसे दीवार में एक छेद हो, यानी इतनी छोटी सी जगह से वो अपना बिजनेस चला रहे थे। फिर कुछ सालों के बाद वो एक बड़ी जगह पर शिफ्ट हो गए, फिर कुछ टाइम के बाद उससे भी बड़ी जगह पर शिफ्ट हुए। उनका छोटा सा बिजनेस अब काफी सक्सेसफुल हो गया था। जब उनसे इस कामयाबी का सीक्रेट पूछा गया तो बिल ने हमेशा यही कहा कि सीक्रेट है उनका हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रार्थना यानी कि प्रेयर। बेशक ये आदमी काफी क्रिएटिव और स्पेशल था, पर अपनी इन क्वालिटीज पर डिपेंडेंट रहने के अलावा उसने पावर ऑफ प्रेयर पर हमेशा यकीन किया। बिल ने एक सक्सेसफुल बिजनेस का फॉर्मूला बताया जिसके 3 स्टेप्स है: प्रेयराइज, पिक्चराइज और एक्चुअलाइज। सबसे पहले तो अगर बिल को कभी कोई समस्या होती तो वो ईश्वर से इसे शेयर करता। उसे जिंदगी में जो कुछ चाहिए था उसके बारे में वो ऊपर वाले से बातें करता, क्योंकि उसे किसी और से ज्यादा ऊपर वाले पर भरोसा था। दूसरा, जब उसकी प्रॉब्लम का हल मिलता, सोल्यूशन मिलता या वो कोई चीज मांगता तो फिर उसके बाद वो पिक्चराइज करता, यानी जो चीज आपको चाहिए जब आप उसकी एक मेंटल इमेज बनाते हो या एक पेपर पर प्रिंट कर लेते हो तो आप उस पिक्चर को रोज देख सकते हो और इस तरह आप दिन रात उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगते हो और इसका असर कुछ ऐसा होता है कि एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाता है। तीसरा है कि अपनी विश को पिक्चराइज करने के बाद आप अनकॉन्शियसली अपना सपना पूरा होते देखते हो। इसे बिल एक्चुअलाइज कहते हैं। आप इस मेथड की प्रैक्टिस करके या कोई भी प्रेयर रूटीन फॉलो करके जो आपकी डेली रूटीन में फिट बैठ सके, आप बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हो। इस बात की पूरी गारंटी है कि इस मेथड से आपको एक अच्छी जॉब और अच्छी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ मिल